संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाध, एक घड़ी उससे भी आधी, उससे भी चौथे हिस्से की। तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा गाते हैं। एक घड़ी लगभग 24 मिनट की होती है। एक घंटे में 2.5 घड़ी होती हैं। एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, फिर आधी 6 मिनट। आधी ते पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। करोड़ों पाप कर्म कट जाते हैं, अपराध कट जाते हैं। इतनी महिमा गाई गई है सत्संग की। एक बार एक चोर होता है, वह अपने पुत्र को चोरी करना सिखा देता है। अब दोनों पिता पुत्र चोरी करते हैं। कई बार पिता वृद्ध हो जाता है, मरने के निकट है। अपने पुत्र जो चोर था कहता है, कभी सत्संग में नहीं जाना पुत्र, कभी संतों का सत्संग नहीं सुनना तूने। अगर कहीं हो रहा हो सत्संग, कान में उंगली डाल के आगे निकल जाना।
ये उसके पिता ने कही हुई थी बात और उसने वो मान ली थी। कुछ दिन के बाद पिताजी गुजर गए। वह चोर, चोरी करनी होती है चोर को, तो निकल पड़ा। जाते जाते रास्ते में प्यास लगती है। अंदर आश्रम में सत्संग हो रहा था, पानी पीने की प्याऊ बाहर थी। उसने विचार किया प्यास लगी है, पानी पी लूं। लेकिन कान में उंगली डाल ली उसने कि सत्संग नहीं सुनूंगा। जब पानी पीने लगा तो उंगली निकाल दी, अंजुली से पानी पिया। 1 मिनट, आधी मिनट उसने पानी पिया। अंदर से आवाज आ रही थी, वक्ता सुना रहा था, देवों के और देवियों की परछाई नहीं पड़ती। ये बात सुन गया वो, अपनी चोरी करने की मार्ग पे चला गया, सुदूर निकल गया। दूसरे राज्य में चला गया, राजा के राज्य में चला गया। वहां जाके महल में दाखिल हो गया। राजा शहर पे गया हुआ था, जनता का निरीक्षण करने के लिए रात को चौकीदारा का तौर पे निकल गया। चोर दाखिल हुआ, रानी का रानी हार, सारे महंगे जेवर, बहुत सारे सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए और वहां से निकल पड़ा। सुबह होने को होती है, चोर के मन में विचार आता है कि क्यों न यहां भोजन किया जाए। तेरा मार्ग तो बहुत लंबा है, शहर है, इसमें भोजन करके फिर चला जाऊंगा। जाके रास्ते में एक खेत था, उसके बीच में पेड़ था। पेड़ की निशानी करके सारा खोद के चोरी का सामान दबा दिया, ऊपर निशानी लगा दी, भाई यहां है, मैं निकाल के ले जाऊंगा यहां से। सुबह होते ही रानी देखा सारा माल गायब, शोर हो गया महल में। राजा भी आ चुका था, सिपाही बुलाए गए, सैनिक बुलाए गए। चोर बाहर का है, इस राज्य का चोर चोरी नहीं कर सकता, पकड़ो भागो। चारों ओर सैनिक सिपाही भगा दिए। वह किसी होटल पे भोजन कर रहा था। सिपाहियों ने पूछा कहां का है, किस राज्य का है। वह कुछ बता नहीं पाया, संशय हो गया, उसको पकड़ लिया। पकड़ के ले गए, राजा के सामने पेश कर दिया। जी ये जरूर चोर है, ये बाहर का है। इनकार कर दिया, जी मैंने चोरी नहीं की। पिटाई शुरू कर दी बुरी तरह। अब शातिर चोर था, पता था उसने कि मैं कैसे छूट सकता हूं। रानी की तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगता, महारानी छुड़वा दो, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये सारा पाप कर्म तुम्हें लगेगा, राजा रानी को लगेगा। इकलौता पुत्र था राजा के, इनका पुत्र मरेगा, मैं मारा जाऊंगा, इनका पुत्र भी मरेगा। मैं निरपराधी हूं, मैंने अपराध नहीं किया। रानी बोली राजा को रोक दो, ज्यादा पिटाई मत करो, अपने नुक्ते से, अपने तरीके से चोरी मनवा लूंगी इससे मैं। कहता ठीक है, उसको हवालात में डाल दिया। रानी ने विचार किया, चोर दुर्गा माता की, भवानी माता की पूजा करते। रानी ने श्रृंगार किया, रूप बना लिया देवी का और चल पड़ी। मैं पूछूंगी उसको
कि चोर मैं तो देवी आ गई तेरे सामने, हाँ भर ले, माल बरामद करवा दे और मैं तुझे छुड़वा दूंगी। ये सोच के चली। अब देखा पिटाई ज्यादा हो रखी थी, चोर को नींद नहीं आ रही थी, बैठा था, सामने देखा कोई देवी आ रही है। चोर के मन में बात गई, दिन वाली जो सुनी थी सत्संग में, कि देवों की देवियों की परछाई नहीं पड़ती, लेकिन उसकी तो परछाई पड़ रही थी। समझ गया ये देवी नहीं हो सकती, ये तो बांदी है, नौकरानी है रानी की, या रानी खुद है। धीरे धीरे वह निकट आती गई, पूरी परछाई देख गया, हाँ बिल्कुल ये तो रानी है। निकट जाके रानी बोलती है, बेटा मैं देवी हूं। हाँ जी प्रणाम हो, आप देवी माता हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देवी बोली, बेटा चोरी का माल कहां रखा है, मुझे बता दे, मैं तुझे राजा से छुड़वा दूंगी। चालाक सातिर चोर था, बोला, हे माता देवी, आप तो सर्वज्ञाता हो, सर्वज्ञानी हो, आप ही बता दो कहां रखा है, और मैं तो वैसे छूट जाऊंगा। चोरी मैंने तो की नहीं है, झूठा आरोप लगाया है, और हाथ बढ़ा के और महारानी की तरफ ले गया चरण छूने के लिए। महारानी पीछे हटने लगी, पक्का जच गई महारानी है तो। हे देवी माता, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, मुझे ये राजा मरवाएगा। इसकी एक रानी है, रानी दयावान है, रानी की नहीं चलती, ये मुझे मरवाएगा और पाप लगेगा इस राजा को, इसका पुत्र मरेगा। ये शब्द बोलते ही रानी झिझक गई कि देवी के सामने झूठ नहीं बोलता कभी चोर। वापिस हो जाती है वहां से, सुबह होती है। रानी बोली राजा को, ये निरपराधी है, इसने चोरी नहीं कर रखी, मैंने पहचान लिया है, जान लिया है, ये चोर नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो, नहीं तो हमारे अपराध, इसका पाप लगेगा, दंड देंगे तो इसको। चोर को छोड़ दिया गया। चोर निकलता है वहां से, जहां माल दबा हुआ था, काफी माल था, माल निकाला, सीधा घर आ गया। घरवाली को बोला, पिताजी ने कहा था कि जहां सत्संग हो रहा हो सत्संग नहीं सुनना, और मैंने पानी पीने की मजबूरी में कान से उंगली बाहर निकाल ली और मैंने ये आवाज सुनी, देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती। मैं पकड़ा गया था, राजा के यहां चोरी की थी और रानी बन के आई थी देवी, मैंने पहचान लिया। अगर मैं उस प्रवक्ता की, प्रचारक की ये आवाज नहीं सुनता तो आज मैं फांसी चढ़ा होता, मैं मारा जाता। अपनी धर्मपत्नी को बोला, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा मैं, चल मेरे साथ उस सत्संग करने वाले प्रचारक के पास चलते। दोनों चले, मिठाइयां ले गए, फल फ्रूट की टोकरी ले गए, जाके रख के मत्था टिका के रोने लग गया। वो कहता, भाई क्या बात है, आपको तो मैंने नहीं पहचाना, कौन हो आप? चोर बोला, जी आप बिल्कुल नहीं पहचानते मेरे को,
मैं अपराधी हूं, मैं चोर हूं, पापाचारी हूं, मैं, मुझे माफी दे दो। सारा वृत्तांत बताया चोर ने महात्मा को और कहा आज के बाद चोरी त्याग दीजिए, मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे शरण में ले लो, नाम दीक्षा दे दो, मैं सेवा में रहूंगा, सेवा करना चाहता हूं। 2 मिनट की सत्संग की वाणी कान में पड़ी थी, जीवन बच गया। फांसी की सजा होनी थी, बच गया, और चोर चोरी को छोड़ गया, भगत बन गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। थोड़ी सी बार का सत्संग सुना था, जीवन बच गया, भगत बन गया, जीवन संवर गया। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती है उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। गर्भवास में फंसा पड़ा था कि ना तब इकरार था, गर्भवास में फंसा पड़ा था कि ना तब इकरार था, नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था, नाम भजन का वादा करके हो आया भव पार था। इस काया में फंस कर बंदे, इस काया में फंस कर बंदे, क्यों बनते बावरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है, यह घर मेरा, यह धन मेरा, सब ही को अपनाता है, धन यौवन और कुटुंब कबीला कोई संग नहीं जाता है, धन यौवन और
कबीला कोई संग नहीं जाता है। अंत समय सतनाम भजन बिन, अंत समय सतनाम भजन बिन, पछताए अनाड़िया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती है उमरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में, मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में। जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में। पछताएगा उस दिन बंदे, पछताएगा उस दिन बंदे। रुक जाए डगरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती है उमरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। ना जाने कब लुट जाएगी, ना जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया।